दोस्तों स्वागत है एनालिसिस वीडियो में। मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन किया है 1 वीक के टाइम फ्रेम हेकेनेसी कैंडल में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं। तो मार्केट यहाँ पे अभी मार्केट एक कैंडल अभी चल रहा है, इसका 2 दिन क्लोजिंग अभी बाकी है। तो मार्केट ने एक कैंडल यानी डोजी कैंडल बनाया है, यानी मार्केट इसमें देखा जाए तो मार्केट अभी बुलिश ही है। अब नॉर्मल कैंडल में हम देखते हैं तो क्या दिख रहा है। नॉर्मल कैंडल में 3 कैंडल हम लेते हैं तो ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट 3 कैंडल को लेते हैं तो मार्केट अभी बुलिश है। और 1 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, पहले हेकेनेसी में देखते हैं। तो हेकेनेसी में देखते हैं तो इसमें यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल बनाया है हेकेनेसी में। तो कल अगर ओपन होके ऊपर की ओर जाती है 50% तो मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी, और नीचे रहती है तो फिर डाउन साइड जाएगी। लेकिन बायर एक्टिवेट यानी अभी बायर एक्टिव हैं। अब नॉर्मल कैंडल में हम देखते हैं, नॉर्मल कैंडल में तो मार्केट अभी बुलिश दिख रहा है, यानी ये बेरिश कैंडल बना था। 3 कैंडल को हम लेते हैं पिछले 3 दिन का, तो ये बेरिश ये बुलिश हुआ था और इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दिया, तो मार्केट अभी बुलिश में चला गया। अब देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट अभी बुलिश ही दिख रहा है, यानी 30 मिनट का पहला कैंडल यहाँ पे एक लेवल हो जाएगा दोस्तों, लोअर लो। मैं लेवल लगा लेता हूँ, लोअर लो ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे। यानी मार्केट 30 मिनट में न्यूट्रल कैंडल बनाया, फिर बायर एक्टिवेट हुए। बायर एक्टिवेट होने के बाद बायर एक्टिवेट हुए, फिर सेलर नहीं आए, फिर बायर आए, फिर सेलर नहीं आए, फिर बायर आए। यहाँ पे न्यूट्रल जैसा मार्केट, यानी ए लेवल को ब्रेक करने के बाद अब बायर तो स्ट्रांगली इस लेवल के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे भी टेस्ट किया आधे घंटे के कैंडल में, और इसको ब्रेकआउट दिया और मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। और एक कैंडल बना है, तो अगर एक कैंडल को यहाँ पे तो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर अब जाता है तो हम बुलिश साइड में जाएंगे। यानी मेरा क्लोजिंग, आज का क्लोजिंग क्या है, तो आज का क्लोजिंग ये है। तो एक क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, यानी इसको ब्रेक करता है, फिर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आता है, तो फिर ऊपर की ओर जाता है, तो हम बाई साइड में देखेंगे। अगर मार्केट फिर मान लेते हैं कि क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर देता है, यानी गैप अप खुलता है और क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर चलता है, तो हम फिर सेल साइड में जाएंगे। अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है और गिरेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खोलने के बाद अप डायरेक्शन में जाता है, तो फिर हम बाई साइड में जाएंगे और क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट फिर यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे सब ब्रेक करता है क्लोजिंग प्राइस को, फिर सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करता है, तो फिर हम बाई साइड में जाएंगे।
अगर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आता है, फिर इसका रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर हम सेल साइड में जाएंगे। अब देखते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट का एक कैंडल हो गया, इसका हाई और इसका लो इम्पोर्टेंट है। 15 मिनट का कैंडल को ब्रेक करने के बाद इसी का सपोर्ट लिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ए लेवल को ब्रेक कर दिया, स्ट्रांगली ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल का सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर की ओर गया है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है फिर ऊपर, तो पहला टारगेट ये होगा 21,924। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 22,000 टारगेट रखेंगे। अब देखते हैं 10 मिनट में। तो 10 मिनट में यहाँ पे बना रहा था, ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना रहा था, ब्रेक किया, फिर इसी का सपोर्ट लिया है, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर गया है। अब बैंक निफ्टी में बात करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने क्या प्रोजेक्शन बनाया है। बैंक निफ्टी पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखते हैं। वन वीक के पहले हेक्केनेसी में देखते हैं। तो हेक्केनेसी में अभी ट्रेंड बेरिश दिख रहा है। नॉर्मल कैंडल में देखते हैं। तो नॉर्मल कैंडल में 3 कैंडल को लेते हैं, तो ये यानी सेलर तो इसके नीचे आएंगे और बायर इसके ऊपर आएंगे। तो अभी बाइंग प्रेशर वाला कैंडल बना है 1 वीक में, यानी ये बाइंग प्रेशर, अभी ये कैंडल चल रहा है, बाइंग प्रेशर है इसमें। अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। हेक्केनेसी में पहले देखते हैं। तो हेक्केनेसी में 1 डे के टाइम फ्रेम में न्यूट्रल कैंडल बना है, और नॉर्मल कैंडल में देखते हैं। नॉर्मल कैंडल में बुलिश हुआ है मार्केट आज, स्ट्रॉन्ग बुलिश। स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ है, यानी ये लेवल इम्पोर्टेंट है। लेवल लगा लेता हूँ दोस्तों, लेवल लगा लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं फिर। तो मैंने लेवल लगा लिया दोस्तों। तो मार्केट यहाँ पे यानी गैप डाउन आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है आज, यानी आज बाइंग हुआ है। बात करते हैं दोस्तों साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था, तो इसमें बाइंग प्रेशर था। तो मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद यानी 5 मिनट के 3-4 कैंडल बेलिश बना, फिर वहीं से स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ। तो अब बात करते हैं 30 मिनट में। तो 30 मिनट का पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये न्यूट्रल कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, और ये थोड़ा बेरिश हुआ है। फिर ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश में कंसीडर करेंगे, और इसको भी बुलिश में कंसीडर करेंगे। बुलिश में क्यों कंसीडर करेंगे, ये बेरिश में क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि ओपनिंग के नीचे यानी ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे आके बेरिश कैंडल क्लोजिंग दे दिया है, और इसमें क्लोजिंग नहीं दिया है। जब तक मार्केट यानी इस क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन मार्केट गिरा क्यों नहीं, क्योंकि इसमें बाइंग आज यानी ट्रेंड बुलिश था, सेंटीमेंट भी बुलिश था। इसीलिए अगर मार्केट यहाँ पे
रेड कैंडल क्लोजिंग दिया था यहाँ पे छोटा सा, फिर ग्रीन कैंडल बनाता, फिर उसको टेस्ट करता तो हम सेल साइड में जा सकते थे। जैसे यहाँ पे बायर तो एक्टिवेट हो गए, अब सेलर नहीं आए, फिर इसके ब्रेकआउट के बाद हम बाई साइड में जा सकते थे। अब देखते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में जैसे ये लेवल मैंने लगाया तो मार्केट यहाँ यानी ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे क्लोजिंग दी, नीचे यानी गैप डाउन ओपन हुआ, यानी 400-450 पॉइंट आज गैप डाउन ओपन हुआ था। तो कल मार्केट ने बुलिश यानी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था, यानी ओपन हुआ था कहाँ पे, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, यानी बायर एक्टिवेट थे, यानी बायर एक्टिवेट थे। अगर इसके लोअर लो को तोड़ता, फिर यहाँ पे कॉन्संट्रेट करता, तभी हम सेल साइड में जाते हैं। अगर इसको लोअर लो को तोड़ करके रेजिस्टेंस लेता, तभी हम सेल साइड में जाते। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। जब बुलिश मार्केट होता है तो सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है और रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है बुलिश मार्केट में, ये आपको जानना होगा। तो यहाँ पे पिवोट था, पिवोट को ब्रेक किया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये भी लेवल था, न्यूट्रल पॉइंट है, इसके बीच में घूमता तो ट्रेड नहीं करते। ये बाइंग जोन है और ये सेलिंग जोन है। यहाँ पे मेरे लेवल के पास आया और यहीं से रेजिस्टेंस लेके टर्न हुआ है। तो हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, तो ट्रेंड लाइन हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा, आज ट्रेंड लाइन ये हो जाएगा। अगर कल मार्केट इसके ऊपर यानी क्लोजिंग के ऊपर रहता है तो फिर हम बाई साइड में देखेंगे, या गैप डाउन ओपन होता है फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम फिर बाई साइड में देखेंगे। मार्केट का कोई स्ट्रेटजी नहीं, बेसिक सीखना पड़ेगा दोस्तों। बेसिक मार्केट को पूरा ट्रैक करने के लिए आपको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे बात करते हैं 10 मिनट में देखते हैं, यानी 10 मिनट में बेरिस यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना 10 मिनट में। उसके बाद फिर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ए लेवल का सपोर्ट लिया, ए ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है। अब 5 मिनट में देखते हैं क्या प्राइजेक्शन बना है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता, फिर ए लेवल को ब्रेक करता, ए लेवल को, तभी हम सेल साइड में जाते। लेकिन सेल साइड में जाते, लेकिन यहाँ पे पिवोट लेवल भी इस पिवोट का भी सपोर्ट ले सकता था, लेकिन यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ए लेवल को ब्रेक नहीं किया, ए लेवल ऊपर वाला को ब्रेक कर दिया, यानी डब्लू पैटर्न जैसे यहाँ बन रहा है, और ब्रेक किया। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव दिया है। फिर ए लेवल जो था इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर टॉप एंड टॉप बेच करके नीचे गिरा दिया। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के कुछ शेयर देख लेते हैं। स्टॉक निफ्टी 50 का स्टॉक देख लेते हैं क्या 1 डे के टाइम फ्रेम में हम लगाते हैं। स्टॉक को कुछ स्टडी करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन जैसा बना रहा है और इसी के बीच में अभी घूम रहा है। अगर चैनल फॉर्मेशन को ब्रेक करता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, तो फिर हम बाई साइड में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको बाई करना हो तो कहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे आया, फिर इसका रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, यानी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से ऊपर गया है। अगर ये ट्रेंड लाइन का
यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है तो फिर हम बाई साइड में जाएंगे। अब देखते हैं आगे अडानी पोर्ट, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी ये ट्रेंड लाइन हो गया इसका। मैं ठीक से लगाता हूँ। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, अगर यहाँ पे फिर सपोर्ट लेता है तो यहीं पे हम बाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम बाई साइड में जा सकते हैं। अपोलो को देखते हैं दोस्तों, तो अपोलो ने ब्रेकआउट दे दिया है। अपोलो ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ऊपर की ओर गया है, तो इसमें बाइंग पोजीशन अभी नहीं बन रहा है। एशियन पेंट दोस्तों, अगर ये ट्रेंड लाइन पैटर्न जैसा, ट्रेंगल पैटर्न जैसा बना रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम बाई साइड में जाएंगे। देखते हैं एक्सिस बैंक यहाँ पे ट्रेंगल पैटर्न जैसा बना रहा था मार्केट एक्सिस बैंक में। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं और यहाँ का टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट देकर सपोर्ट लेता है तो फिर हम बाई साइड में जाएंगे। अब देखते हैं बजाज ऑटो, ये तो बुलिश चल रहा है। बजाज फाइनेंस अभी ये डाउन चल रहा है। बजाज फाइनेंस देखते हैं दोस्तों, सपोर्ट लेवल इसका कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास है बजाज फाइनेंस। जैसे इसका सपोर्ट लेवल क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ब्रेक करता है, तो फिर हम बाई साइड में जा सकते हैं। ब्रेक करके टेस्ट करता है या ब्रेक करके फिर सपोर्ट लेता है तो फिर हम जा सकते हैं बाई साइड में। अब है बजाज फिनसर्व, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है ये ट्रेंड लाइन का, यानी यहाँ पे क्या है, मार्केट ने हायर हाई को नहीं तोड़ रहा है, यानी यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, ये हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर ये लोअर लो को ब्रेक कर दिया, फिर नया लोअर लो बन गया, फिर यहाँ से लोअर हाई बना, फिर यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। अगर ये पुल बैक को ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो फिर हम जा सकते हैं बाई साइड में।